लास्ट एपिसोड में हमने देखा था येफेंग ने सेकेंड एंडर साओसवान को डिफीट कर दिया था और लिंक्सी के ग्रैंडपा का इलाज करने के लिए अपने गोल्डन नीडल्स का यूज करता है। अब आगे तो एपिसोड की स्टार्टिंग येफेंग को ग्रैंडपा का इलाज करने के साथ होती है, जहां येफेंग अपने गोल्डन नीडल को वापस निकालने के साथ कहता है ग्रैंडपा का ट्रीटमेंट कंप्लीट हो गया है और अब इन्हें किसी भी प्रकार का कोई खतरा नहीं है। इधर फिजिशियन यू और उनका डिसाइपल ये देखकर हैरान थे कि जिस बीमारी को बड़ा से बड़ा डॉक्टर ठीक नहीं कर पाया, उसे येफेंग ने सिर्फ अपनी गोल्डन नीडल के यूज से ही ठीक कर दिया है। इसी के साथ फिजिशियन यू येफेंग को रिस्पेक्ट देते हुए पूछते हैं आखिर येफेंग ने किस टेक्निक से इतनी जल्दी ग्रैंडपा की बॉडी से पॉइजन को पूरी तरह न्यूट्रलाइज कर दिया। तो येफेंग बताता है उसने सिर्फ गोल्डन नीडल टेक्निक की बेसिक स्किल को यूज किया है। इधर फिजिशियन यू और उनका डिसाइपल इस टेक्निक का नाम फर्स्ट टाइम सुन रहे थे, तो उन्हें समझ नहीं आता आखिर क्या ऐसी भी कोई टेक्निक एग्जिस्ट करती है। इधर लिंक्सी ग्रैंडपा की मेडिसिन को देने के लिए जा रही थी, पर येफेंग उसे रोककर उस मेडिसिन को चेक करता है जिसमें उसे ब्लड स्प्रिट फ्लावर का एसेंस मिलता है। तो येफेंग उस मेडिसिन पॉट को वहीं पर तोड़ देता है। लिंक्सी इसका कारण येफेंग से पूछती है तो येफेंग बताता है ये मेडिसिन ग्रैंडपा के लिए सुटेबल नहीं है, इनकी मेडिसिन का प्रिस्क्रिप्शन मैं तुम्हें कुछ टाइम में दे दूंगा। इधर फिजिशियन यू एक बार और येफेंग का ग्रैंडपा का इलाज करने के लिए थैंक्स करते हैं। इधर सीन ब्लैक इनकार्नेशन हॉल के डिप्टी हेड पर आता है, जिसे एक पर्सन बताता है कि साओसवान अपने मिशन में फेल हो गया है, जिसके कारण अब साओ फैमिली को टेक ओवर करने में वो फेल हो गए हैं। और डिप्टी हेड से पूछता है उन्होंने साओ फैमिली के अपने मेन पर्सन को अब खो दिया है, तो अब वो क्या करें। लेकिन ये डिप्टी एक जेट को निकालते हुए उस पर्सन से कहता है साओ फैमिली में साओसवान अकेला उनका आदमी नहीं था, उनका एक पर्सन अभी भी साओ फैमिली में है। इसी के साथ सीन चेंज होकर साओसवान पर आता है, जो साओ फैमिली के प्रिजन में था और छोटे बच्चों की तरह रिएक्ट कर रहा था। तभी वहाँ येफेंग उससे मिलने आता है, जिससे साओसवान अपने हाथ वाली कैंडी को ऑफर करता है। पर तभी येफेंग अपने गोल्डन नीडल से साओसवान के माइंड को स्टेबल कर देता है, जिससे साओसवान के होश में आते ही वो देखता है जिससे वो कैंडी समझ रहा है वो असल में एक मरा हुआ चूहा है। दरअसल गाइस येफेंग के बीन थ्रस्ट टेक्निक से साओसवान पर अटैक करने की वजह से साओसवान का माइंड अनस्टेबल हो गया है, जिसके कारण उसे एक मरा हुआ चूहा कैंडी लग रहा था। इधर येफेंग साओसवान से पूछता है वो क्या चाहता है, क्या वो फ्यूचर में इसी तरह रहकर जीना चाहता है या यहाँ से फ्री होना चाहता है, जिसके लिए उसे वो सब बताना होगा जो येफेंग जानना चाहता है। ये सुनकर अब साओसवान बताता है वो सिर्फ उनका नाम जानता है, जो कि ब्लैक इनकार्नेशन हॉल है, जिसने उसकी हेल्प की। इधर येफेंग कहता है क्या वो उसे पागल समझता है, तुम्हें जो हर्ब प्रोवाइड की गई थी उन्हें सिर्फ 9 हेवन दाव प्लेस ही तुम्हें दे सकता है, तो तुम सच सच बताओ। पर साओसवान बताता है उसने 9 हेवन दाव प्लेस का नाम कभी नहीं सुना, वो किसी ऐसे सेक्ट या हॉल को नहीं जानता। येफेंग साओसवान से ब्लैक इनकार्नेशन हॉल के मास्टर का नाम पूछता है, तो साओसवान बताता है वो उस मास्टर का नाम नहीं जानता। पर तभी अचानक साओसवान की डेथ हो जाती है, तो येफेंग देखता है इधर उस रूम की विंडो से किसी ने साओसवान को पॉइजन की मदद से किल कर दिया है और उस पर्सन का पीछा करते हुए अपनी स्वॉर्ड से एक सेलेस अटैक उस पर करता है, पर वो पर्सन आसानी से येफेंग के अटैक को रोक देता है और उनके बीच फाइट स्टार्ट हो जाती है। फाइट के बीच में येफेंग को ये भी पता चल जाता है कि ये पर्सन प्रोफाउंड रिलम के पीक का कल्टीवेटर है। तभी वो पर्सन एक पंच के साथ येफेंग को पीछे कर देता है और एक अटैक के साथ येफेंग को वहीं पर बेहोश कर देता है। इधर सीन कट होकर लिंक्सी के रूम में आता है, जहां येफेंग होश में आ गया था, पर लिंक्सी आधी नींद में येफेंग को खाने की कोशिश कर रही थी। साथ ही उसके ऐसे करने से येफेंग का हाथ उसके बड़े बड़े विचारों पर भी लग रहा था। तो येफेंग उसे नींद से उठा देता है और पूछता है आखिर वो यहाँ कैसे पहुंचा। तो लिंक्सी बताती है जब येफेंग साओसवान से मिलने जा रहा था तो वो उसका पीछा कर रही थी, पर जब तक वो वहाँ पहुंची येफेंग रूम के बाहर बेहोश पड़ा था। इधर येफेंग टी कप को लेते हुए लिंक्सी से पूछता है क्या उसने वहाँ कुछ सस्पिशियस देखा, पर लिंक्सी मना कर देती है। इधर येफेंग सोचने लगता है वो प्रोफाउंड रिलम का पर्सन कोई आम पर्सन नहीं था, जरूर उसके पीछे कोई पावरफुल सेक्ट होगा। साथ ही वो पर्सन उस फाइट में येफेंग को आसानी से मार सकता था, तो उसने उसे जिंदा क्यों छोड़ दिया। इधर लिंक्सी येफेंग की परेशानी का कारण पूछती है, पर येफेंग कहता है लिंक्सी को उसे ऐसे फॉलो नहीं करना चाहिए, ये उसके लिए डेंजरस हो सकता है, इसलिए वो ऐसी चीजों को खुद ही डील कर सकता है। ये सुनकर लिंक्सी येफेंग से कहती है अगर वो उसका पीछा नहीं कर रही होती तो आज येफेंग शायद मर भी सकता था। और बताती है उसके पेरेंट्स कहते हैं दो लोगों को हमेशा एक दूसरे का साथ देना चाहिए और सपोर्ट करना चाहिए। तो येफेंग पूछता है आखिर किस तरह का सपोर्ट। इससे लिंक्सी शर्मा जाती है, पर तभी येफेंग लिंक्सी के सर पर हाथ रखकर पूछता है आखिर अब ग्रैंडपा की हेल्थ कैसी है। तो लिंक्सी येफेंग के हाथ को हटाकर कहती है वो पहले से काफी सही है और कहती है आज का वेदर काफी अच्छा है, तो क्या वो सियानयांग सिटी में घूमना चाहता है। इधर सीन कुछ टाइम बाद सिटी रोड में आता है, जहां येफेंग और लिंक्सी घूमने आए थे और लिंक्सी मस्त अलग अलग कैंडी को खा रही थी। तभी वो देखते हैं ली नाम का एक पर्सन अपने गार्ड्स के साथ एक बंदे को पीटते हुए उसका ट्रेजर उससे मांग रहा था, पर वो पर्सन ली से कहता है उसके पास कोई भी ऐसा ट्रेजर नहीं है। तो ली कहता है
अगर उसके पास कोई भी ट्रेजर नहीं है तो तियान स्वान डिस्क ने ग्लो कैसे किया? वो जरूर झूठ बोल रहा है और कहता है मैंने इस डिस्क को काफी हाई प्राइस में इसीलिए खरीदा है ताकि वो इसकी मदद से तुम जैसे झूठे लोगों से सच उगलवा सके। और अपने गार्ड से कहता है अगर ये पर्सन अपना ट्रेजर नहीं देता तो इसे मारकर वो ट्रेजर ले लो। और वो गार्ड्स उस पर्सन को पीटने लगते हैं। इधर भीड़ के बीच में येफेंग लिंगसी से पूछता है ये पर्सन कौन है, क्या वो उसे जानती है? तो लिंगसी बताती है ये पर्सन नांगोंग फैमिली का यंग मास्टर नांगोंग ली है और ये नांगोंग फैमिली का पावरफुल डिसाइपल भी है। साथ ही इसकी सिस्टर नांगोंग लिन पूरे सियानयांग सिटी की नंबर 1 ब्यूटी है, जिसकी वजह से ये हमेशा सौ फैमिली से पावरफुल रहे हैं और अपनी पावर के बल पर हमेशा सिटी में कोई न कोई ट्रबल पैदा करते रहते हैं। और यहाँ तक इस ली ने उसे भी एक बार सिटी के बीच में बुली करने की कोशिश की। इधर वो गार्ड्स अभी भी उस पर्सन को पीट रहे थे और उससे ट्रेजर मांग रहे थे। इधर लिंगसी कहती है कुछ समय से नांगोंग फैमिली की हिम्मत काफी ज्यादा बढ़ गई है, पर आज वो उसे सबक सिखाएगी। लेकिन येफेंग उसे रोकते हुए कहता है मिस हीरोइन, आज का ये मैटर उसे संभालने दो। और आगे आते हुए गार्ड पर अटैक करके उसे इंजर्ड कर देता है। तो नांगोंग ली पूछता है आखिर किसकी हिम्मत हुई उसके गार्ड पर अटैक करने की? इधर येफेंग आगे आते हुए कहता है वो पर्सन वही है और आज ली का टाइम आ गया है। इधर ली कहता है लगता है तुम यहाँ पहली बार आए हो जो मुझे पीटने की बात कर रहे हो, और अपने गार्ड से येफेंग पर अटैक करने के लिए कहता है। तो एक गार्ड आगे आकर अपने इनविजिबल ट्राइन ब्लेजिंग फिस्ट से येफेंग पर अटैक करता है, पर येफेंग उसे अपने एक ही हाथ से रोककर उस गार्ड को वहीं पर पटकते हुए अच्छे से उसकी खातिरदारी करता है और वापस उन गार्ड्स की तरफ फेंककर कहता है तुम सभी में से अगला कौन है? तो वो गार्ड्स गुस्से में आकर येफेंग पर अटैक कर देते हैं, पर येफेंग अपने एक ही अटैक में उन्हें बुरी तरह इंजर्ड कर देता है और ली से कहता है वो उस पर्सन को छोड़ दें वरना उसका भी यही हाल होगा। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं एंड होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।